अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हज 2025 में जाने वाले हाजियों के लिए आज आखिरी दिन है पेमेंट करने का, तीसरी किस्त का। और इस तरह से हज का पूरा पेमेंट क्लियर हो जाता है तीसरी किस्त अगर आप भरेंगे। तो जितने भी हाजी बाकी हैं अभी पेमेंट के लिए, तो वो अपना पेमेंट ये तीसरी किस्त के अंदर में जल्द से जल्द भर दीजिए, क्योंकि आज आखिरी दिन है और हो सकता है हज कमेटी ये डेट आगे ना बढ़ाए। तो आपको जल्द से जल्द ये पेमेंट कर देना है। आज आखिरी तारीख है और हो सकता है बैंकों में रश भी हो, बीच में छुट्टियां भी बहुत थी, इस वजह से आपको जल्द से जल्द ये पेमेंट आज ही के दिन कर देना है। और ऑनलाइन से पेमेंट जो करते हैं जो हाजी, उनको भी ख्याल रखना है कि ऑनलाइन में रात तक इंतजार ना करें। रात के 12 बजे तक भी कई हाजी इंतजार करते हैं, तो उन वजह से हो सकता है कुछ बैंक की लिंक में प्रॉब्लम हो या तो ऑनलाइन पेमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपको उसके लिए भी जल्द से जल्द अगर ऑनलाइन पेमेंट करना है तो वो भी जल्द से जल्द कर दीजिए। तो आज आखिरी दिन है तीसरी किस्त भरने का। और वेटिंग लिस्ट वाले हाजियों के लिए जो हज कमेटी ने बताया था उसका भी आज आखिरी दिन है, 3 तारीख है आज, 3 अप्रैल 2025। उन हाजियों के लिए खास दिन यह है कि वेटिंग लिस्ट वाले जितने भी हाजी हैं उनको हज कमेटी ने बताया है कि वो अपने ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ हज अंडरटेकिंग लेटर को फिल करके जल्द से जल्द हज कमेटी में जमा कराएं 3 तारीख से पहले। तो हो सकता है उनका नंबर जल्दी वेटिंग लिस्ट में आगे आ जाएगा। तो इस वजह से हज कमेटी ने ये बताया था। पिछले वीडियो में मैंने ये जानकारी भी दी थी कि आपको जल्द से जल्द ये काम कर लेना है। जो हाजी वेटिंग लिस्ट में हैं, जिनके लंबे लंबे नंबर हैं, गुजरात से ज़्यादातर हाजी सवाल करते हैं कि हमारा 3000 नंबर है, 4000 नंबर है। महाराष्ट्र से बहुत सारे हाजी सवाल करते थे। तो उन लोगों को ये काम पहले कर लेना चाहिए। और हो सकता है इन सभी चीज़ों की डेटें आगे ना बढ़ाई जाए हज कमेटी की तरफ से। तो आप अगर हज का पक्का इरादा रखते हैं, वेटिंग लिस्ट वाले हैं, तो आप ये काम आज ही कर लीजिए। आज आखिरी तारीख है हज कमेटी की तरफ से। और दूसरी चीज ये है कि हज सुविधा ऐप के लिए बहुत सारे हाजी सवाल करते हैं कि हज सुविधा ऐप में कुछ अपडेट नहीं आ रहा है, ना तो वो डाउनलोड हो रहा है। तो हज कमेटी का जो ऐप है हज सुविधा, नया अपडेट है, वो आप डाउनलोड कर लीजिए गूगल पे जाकर। और उसके ऊपर अभी फिलहाल कोई अंदर में अपडेट आपको दिखाएगा नहीं, सिर्फ आपको वो ऐप दिखाएगा। पूरी डिटेल्स में आपको अपडेट नज़र आता है, लेकिन उसके अंदर में अपडेट अभी फिल नहीं की गई है, इस वजह से आपको वो अपडेट दिखाता नहीं है। और ना ही आपका कुछ आगे का उसके अंदर प्रोग्राम दिखाएगा, ना तो हज कमेटी की कोई उसमें अपडेट दिखाई देती है। इस वजह से आप बेफिक्र रहिए। जब हज कमेटी वो अपडेट अपनी डालेगी या तो उसको अपग्रेड करेगी, तब आपके ऐप में वो चीज़ें आ जाएंगी। फिलहाल आप अपडेट वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, हज सुविधा ऐप, जिसकी वजह से आपको हज में बहुत आसानी होगी। और एक चीज हज कमेटी तेलंगाना ने बहुत अच्छी अनाउंस की है। हज कमेटी तेलंगाना ने एक वीडियो जारी करके हज कमेटी के तेलंगाना के सीईओ ने बताया है कि वो हैदराबाद के अंदर में अच्छा एक ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं। फिटनेस ट्रेनिंग कैंप के हिसाब से वो हाजियों को चलने की वजह से वहाँ पे जो तकलीफें होती हैं हज के अंदर में, उसके लिए हज कमेटी ऑफ तेलंगाना ने 4 जोन बना के उसके अंदर में हाजियों को फिटनेस की ट्रेनिंग और साथ ही साथ वॉकिंग करने के लिए बहुत सारी इंतज़ाम किए हैं। उन्होंने टाइमिंग्स भी रखे हैं। 6 बजे सुबह हाजियों को बुलाया गया है। 4 जगहों पे वो ट्रेनिंग होगी वॉकिंग की। और इस ट्रेनिंग के अंदर में जो हाजी हैदराबाद में रहते हैं उनको हिस्सा लेना है तो वो हिस्सा ले सकते हैं। और उसमें ख़ास तरह से आपको 1 घंटे की वॉकिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। और साथ में ही आपको वो ट्रेनिंग अगर आप अटेंड करना चाहते हैं, जो एरिया में आपका नज़दीक है वो एरिया में आप जाके ट्रेनिंग वॉकिंग की ले सकते हैं। तो ये अच्छी पहल है हैदराबाद तेलंगाना की तरफ से। तो इसकी वजह से मेन पॉइंट ये है कि हज कमेटी के हज के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो आपको वॉकिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। और बहुत सारे हाजियों को फिटनेस की, या तो बड़ी उम्र के जो हाजी होते हैं उनकी चलने की प्रैक्टिस नहीं होती, तो उनको कुछ परेशानियां आ सकती हैं। तो उसके लिए मैंने पिछले 3 महीने से मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं उसके ऊपर।
और उस वीडियो में मैंने बताया है कि हाजियों को चलने की प्रैक्टिस 3 महीने 4 महीने पहले से ही कर देनी है। अगर आपने चलने की प्रैक्टिस अभी नहीं शुरू की तो आज से ही आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि चलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपके पैर बंधे हुए रहते हैं, आप ज़्यादा वॉकिंग नहीं करते हैं डेली लाइफ में, और आपको एक साथ में वहाँ चलना पड़ता है तो बहुत भारी पड़ेगा आपको। तो उसके लिए मेरा सजेशन ये है कि अभी भी लगभग 20-25 दिन फ्लाइट शुरू होने में बाकी हैं, तो आप आज से ही वॉकिंग स्टार्ट कर दें। फजर की नमाज के बाद इंशाल्लाह आप अपना वॉकिंग टाइम फिक्स कर लीजिए। ज़्यादा नहीं तो आप सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर चलिए पहले, ज़्यादा चलने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो आपकी प्रैक्टिस नहीं होती चलने की और वो हाजी एक साथ में 5-7 किलोमीटर चल लेते हैं तो उनको परेशानी आती है। तो आप पहले से इतनी ज़्यादा चलने की कोशिश ना करें, 1-2 किलोमीटर से स्टार्ट कीजिए, फिर आप 2, 3, 4 इस तरह से ज़्यादा चलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको चलना ज़्यादा पड़ता है। आप हज कमेटी की जो बसें रहती हैं जो आपको काबतुल्ला शरीफ ले जाती है, वहाँ पे आपको 2 बसें चेंज करनी होती है। बसें चेंज करने की बहुत आसान सुविधा है हज कमेटी की तरफ से, लेकिन वो बसें आपको जो छोड़ेंगी वो है हज कमेटी की बसें आपको छोड़ेंगी। एक खुदाई करके बस स्टॉप है वहाँ पे, वहाँ से एक और बस लेनी पड़ेगी आपको, जो सऊदी अरबिया की लोकल सुविधा रहती है, जो अंदर तक काबतुल्ला शरीफ के आगे की तरफ जो आपको लेके जाती हैं। तो वहाँ पे गुफाओं से आपको वो बस लेके जाके बाहर छोड़ देगी, फिर वहाँ से आपको अंदर की तरफ जाने के लिए ज़्यादा चलना पड़ता है। तो अगर आप डेली वहाँ पे जाते हैं तो उतना आपको ज़्यादा चलना पड़ता है। तो वो प्रैक्टिस आप यहाँ से करके जाएंगे तो आपको वहाँ जाके आसानी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप चलने की प्रैक्टिस करें, और यहाँ से आप चल के जाएंगे तो वहाँ पे आपको आसानी रहेगी। और अगर आपके पैर खुल जाएंगे एक बार 2-3 किलोमीटर भी चल के, तो वहाँ पे 5, 7, 10 किलोमीटर आपको जमरात के अंदर में भी चलना पड़ेगा, आपको धूप ज़्यादा होगी। तो इस वजह से आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि थोड़ी बहुत अर्ली मॉर्निंग प्रैक्टिस कर ले, थोड़ी बहुत धूप में प्रैक्टिस कर ले। तो इस वजह से आपको बहुत आसानी हो जाएगी इस काम के अंदर में। और चलना तो बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर चलना तो पड़ेगा ही, सभी हाजियों को वहाँ चलना पड़ेगा, क्योंकि सब जगह पे आपको सुविधा नहीं मिलती है। आपको आगे चलने का ही मौका होगा और आपको आगे चलना ही पड़ेगा। तो इस वजह से मेरा सजेशन यही है, मैंने बहुत सारे पिछले वीडियो इसके ऊपर बनाए, तो आपको आगे ये बहुत पहले ये काम कर लेना चाहिए था। लेकिन अगर आपने वो काम अभी शुरू नहीं किया है तो आज से ही आप नियत कर ले कि फजर की नमाज के बाद 1 घंटा आप चलने की कोशिश करें। पहले थोड़ी थोड़ी शुरुआत कीजिए, उसके बाद ज़्यादा 3, 4, 5, 6 किलोमीटर इस तरह चलने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह आपके हज में बहुत आसानी होगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि बैंक के हवाले से बहुत सारे हाजी सवाल करते हैं कि बैंक का पेमेंट हमने कर दिया है लेकिन वो हमारे ऐप के अंदर में अपडेट नहीं हो रहा है, हम लोग कवर नंबर में चेक करते हैं तो वो अपग्रेड नहीं दिखाता है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल बेफिक्र रहना है, ये अपडेट होने में थोड़ा वक्त लगता है। अगर आपने हज कमेटी का पेमेंट बैंक के थ्रू कर दिया है तो आपके पास स्लिप भी होगी, और स्लिप संभाल के रखनी है। एक स्लिप आपको हज कमेटी में जमा करानी है, और वो अपडेट आने में थोड़ा वक्त लगता है। तो आपको रिफ्रेश करके, या तो आपका जो कैप्चर होता है करने का जो नंबर, उसको कैप्चर करके आप फिर से अपडेट करके फिर से एक बार आप चेक करेंगे तो आपका अपडेट आ जाएगा इंशाल्लाह। तो उसमें आप बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह वो हज कमेटी की तरफ से थोड़ा वक्त लगता है अपग्रेडेशन में, आपको हज कमेटी की तरफ से रिमाइंड भी आता है पेमेंट का, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। आपने अगर पेमेंट कर दिया है तो उसके लिए आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपका अपग्रेड जल्दी हो जाएगा। बहुत सारे हाजी सवाल करते हैं कि हमने ऑनलाइन पेमेंट किया है लेकिन हमको अपग्रेड नहीं हो रहा है, हमने बैंक थ्रू पेमेंट किया है तो हमारे को अपग्रेड नहीं हो रहा है। तो इंशाल्लाह हो जाएगा, आपको बेफिक्र रहना है। अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो आपको थोड़ा वक्त लगेगा, उसके लिए आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है पूरी जानकारी दोस्तों। अगर आप हज के लिए जा रहे हैं तो यहाँ से ज़्यादा सीख के जाए, ट्रेनिंग लेके जाए, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे दीनी तालीम लेकर जाए। फ़र्ज, वाजिब, सुन्नत, हज के फ़राइज़, हज के वाजिबात, और इस तरह से जितने भी
आयतें हैं सीखनी है, सब जो भी सीखना है वो यहाँ से सीख के जाने से वहाँ पे आपको बहुत आसानी होगी। और जनरल नॉलेज की बात करें तो वो भी आपको यहाँ से सीख के जाना है। हज कमेटी के ट्रेनिंग कैंपों में भी ये सब चीज़ें आपको बताई जाती है, तो आपको वो सब चीज़ें अटेंड करनी है। और जितने भी हाजी हज करने के लिए जा रहे हैं उनको अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्त बिरादरों से जो भी नाराज़गी है, जो भी एक दूसरे से कुछ बातचीत नहीं हो रही है, वो सब चीज़ें अभी सॉल्व करके उससे आगे बढ़ जाना है और उनसे माफ़ी तलब करनी है और उनको भी माफ़ कर देना है। किसी के साथ नाराज़गी या तो कुछ भी झगड़ा, कुछ भी फसाद या तो कुछ भी बोलचाल हुई है तो आप यहाँ से माफ़ी करके जाएं और वहाँ से अब जब आप आए वापस तो आप इंशाल्लाह अल्लाह करम से इस तरह वापस आए कि जैसे आपके गुनाह सभी माफ़ कर दिए जाते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबका हज कबूल करे, आसान करे, आमीन। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।